हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेज नंबर 60 के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। यू हैव टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। ओके, एक बार आपको खाली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, चलो आगे ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं क्या क्या है डेबिट साइड में। स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, परचेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल रिटर्न सेल में से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग, सन्डी डेटर एसेट्स में है, इन्वेस्टमेंट असेट्स है बट आपको ड्रॉ नहीं करना है, बट उसका इफेक्ट जो भी उसके ऊपर एडजस्टमेंट होगी वो आपको करना है। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट अकाउंट, सेल्स दिया हुआ है, ट्रेडिंग, डिविडेंड प्रॉफिट अकाउंट, परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी 10% बैंक लोन जो हमने लिया था 1 जुलाई 2018 को लायबिलिटी, अदर रिसिप्ट जो है प्रॉफिट अकाउंट। आपको एडजस्टमेंट 5 दी हुई है। पहली एडजस्टमेंट जो दी है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400। इंफॉर्मेशन से जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट की असेट में जाएगा, बट इस बार बैलेंस शीट नहीं बनानी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, वेजेस में आपको ऐड करना है, दूसरा इफेक्ट आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में करना है। 3 नंबर की एडजस्टमेंट, 2 नंबर की एडजस्टमेंट आपको वेजेस के ऊपर टिक मार्क करनी है, नंबर 2 देना है। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹800 एंड मेंटेन एडेड येट 3% ऑन डेटर्स, सारी डेटर्स के ऊपर, तो आपको डेटर्स के ऊपर 3 और साथ साथ में और एक एडजस्टमेंट है 5 नंबर की। गुड्स ऑफ ₹2,000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2019 बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अनरिकॉर्डेड सेल है, वो डेटर्स में ऐड होगा और सेल्स में ऐड होगा, यानी आपको डेटर्स के ऊपर 5 नंबर देना है और सेल्स के ऊपर 5 नंबर देना है। 4 नंबर की इंफॉर्मेशन से आपकी गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट में। तो आइए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन को सम सॉल्व करने के लिए। पहला आइटम है स्टॉक 1 अप्रैल 2018। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, आउटर में 8700। नेक्स्ट आइटम है परचेसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। परचेसेस लिखेंगे इनर में 18,300। परचेस रिटर्न दिया है आपको 500 रुपया और आउटर में 18,300 में से 500 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 17,800। नेक्स्ट आइटम है आपका वेजेस। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है 2 नंबर की, आउटस्टैंडिंग वेजेस इनर में लिखेंगे 1000 और ऐड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 और टोटल 1000 प्लस 500 आउटर में 1500। मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई है डबल इफेक्ट के लिए, बट ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट लिखा है। जब आप बैलेंस शीट टैली नहीं करते हैं तो हम बैलेंस शीट के ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सट्रैक्ट। जो गिने चुने आइटम जो होते हैं वही हम यहाँ पे डालते हैं, जो इफेक्ट डबल इफेक्ट के लिए। तो आइए इसका डबल इफेक्ट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। आपको जरूरी नहीं है ड्रॉ करने के लिए, ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए डबल इफेक्ट कहा जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग लिखना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में और अमाउंट आउटर में 500। नेक्स्ट आइटम है आपका इंश्योरेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर। इंश्योरेंस प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में, आउटर में 800। नेक्स्ट आइटम है आपका अनप्रोडक्टिव वेजेस, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में टू अनप्रोडक्टिव वेजेस आउटर में 1400। नेक्स्ट आइटम है आपका वेयर हाउस रेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू वेयर हाउस रेंट, आउटर में 600। नेक्स्ट आइटम है हमारा कैरेज आउटवर्ड, जो हम लिखेंगे प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में टू कैरेज आउटवर्ड, आउटर में 1200। नेक्स्ट आइटम है हमारा सेल रिटर्न 600, जो हम सेल में से माइनस करेंगे। सेल दिया हुआ है 68,000 और सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 5 है। गुड्स ऑफ ₹2,000 वेयर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019। हमने माल बेच दिया है बट अभी भी उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं हुई है। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे पहले बाय सेल्स 68,000 लेस सेल रिटर्न, इनर में लिखेंगे 67,400। फिर उसमें ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल 2,000 और दोनों को ऐड करके आउटर में 69,400। इसका दूसरा इफेक्ट सन्डी डेटर्स में ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम है आपका एक्सपोर्ट्स ड्यूटी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, आउटर में आपका आएगा 1400 रुपये। नेक्स्ट आइटम है आपका कस्टम ड्यूटी 800, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू कस्टम ड्यूटी 800 रुपये, आउटर में। नेक्स्ट है हमारा सन्डी डेटर्स। ध्यान रखिएगा, हम एक्सट्रैक्ट में इसलिए बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे डबल इफेक्ट करना है, तो इसीलिए पहले हम लिखेंगे सन्डी डेटर्स इनर में 40,000। इसके ऊपर पहले 5 नंबर की एडजस्टमेंट करेंगे। गुड्स ऑफ ₹2,000 वेयर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019 बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। माल बेचा है बट अभी तक उसकी एंट्री हुई नहीं है, इसके लिए हम सन्डी डेटर्स में क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। एड अनरिकॉर्डेड सेल 2,000, तो टोटल हुई 40 + 2, आउटर में इनर में 42,000। इसके बाद हम एडजस्टमेंट नंबर 3 करेंगे, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹800। फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे और न्यू आईडी निकालेंगे। और लीज ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में बैड डेट भी नहीं है और क्रेडिट बैलेंस में ओल्ड आईडी भी नहीं है, बट यहाँ पे आपको फर्दर बैड डेट और न्यू आईडी दिया है। तो पहले काउंटिंग करते हैं। तो पहले 42,000 में से फर्दर बैड डेट माइनस कर देते हैं 800 रुपये। तो 42,000 में से 800 गया, बचा कितना आपका 41,200। 41,200 का हम कैलकुलेट करेंगे। पहले इसकी वर्किंग नोट देख लेते हैं। न्यू आईडी कैलकुलेशन करना है आपको 3%। सन्डी डेटर लिखेंगे 40,000, उसमें पहले अनरिकॉर्डेड सेल ऐड करेंगे 2,000, टोटल मारेंगे उसकी 42,000, लेस फर्दर बैड डेट करेंगे 800 और जो बैलेंस आएगा इसके ऊपर हम क्या करेंगे, न्यू आईडी निकालेंगे। तो 41,200 का 3%, जो आंसर है आपका 1236। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेस न्यू आईडी 1236, 41,200 में से 1236 माइनस होगा और आउटर में लिखेंगे 39,964। अब इसका डबल इफेक्ट करना पड़ेगा आपको प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में। तो आपको 800 और 1236 की एंट्री करेंगे प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में। टू फर्दर बैड डेट इनर में लिखेंगे 800, ऐड करेंगे न्यू आईडी 1236 और टोटल करेंगे इसकी 2036। नेक्स्ट आइटम है आपका हमारा इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्स्ट्रा एक बैलेंस शीट बनाई है तो आपको आउटर में डालना है बैलेंस शीट के। अगर आपको बैलेंस शीट बनाई है तो 15,700 आउटर में। नेक्स्ट आइटम है हमारा फैक्ट्री रेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो फैक्ट्री रेंट आउटर में 1600। नेक्स्ट आइटम है हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में, आउटर में 400। इसी के साथ आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड खत्म होता है। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड। सेल्स हमारा सेल रिटर्न के टाइम पे हो गया है। डिविडेंड लिखते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिट साइड का आइटम है, प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय डिविडेंड, आउटर में 2000। सन्ड्री क्रेडिटर्स परचेज रिटर्न भी हो गया है परचेज के टाइम। नेक्स्ट आइटम है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में
अगर आपने बैलेंस शीट नहीं बनाई है तो ठीक है, डबल इफेक्ट कर जाता है, सिंगल आपको ट्रायल बैलेंस की एंट्री करनी है, अदरवाइज आपने नहीं बनाया है तो फॉरगेट इट। मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके बनाई है बैलेंस शीट आपको समझाने के लिए, तो क्रेडिटर का मैं इफेक्ट कर देता हूँ 13,000 आउटर में। फिर है 10% बैंक लोन जो हमने लिया था 1 जुलाई 2018 को 8,000 का। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट के अंदर 10% बैंक लोन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018 8,000। आइए इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड नंबर की एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 8,000 का 10% हमने लिया था जुलाई से लेकर 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो ये 9 महीने का इंटरेस्ट आता है आपका 600। तो ये 600 आपको ऐड करना है बैंक लोन के अंदर। ऐड इंटरेस्ट पेएबल 600, आउटर में जाएगा 8,600। और इसका डबल इफेक्ट होगा प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आउटर में 600। नेक्स्ट है हमारा अदर रिसिप्ट 1000 दिया है, तो प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे बाय अदर रिसिप्ट, आउटर में 1000। हमारी एडजस्टमेंट सिर्फ 2 रह गई है, पहली और चौथी। पहले चौथी कर लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल हमने के लिए फ्री सैंपल दिए हुए हैं। तो पहला इफेक्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, आउटर में 1800। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में टू फ्री सैंपल, आउटर में 1800। And the last adjustment, आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, आउटर में 15,400। और बैलेंस शीट के असेट में क्लोजिंग स्टॉक, आउटर में 15,400। तो आइए अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल आई है आपकी 86,600। डेबिट की टोटल आई है आपकी 30,400। 86,600 में से 30,400 माइनस करेंगे तो आपका जीपी आएगा 56,200। और टोटल आई है आपकी 86,600। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, और आउटर में 56,200। तो आइए प्रॉफिट अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्रेडिट की टोटल आई है पीएनएल की 59,200। और डेबिट की टोटल आई है आपकी 10,236। तो 59,200 में से 10,236 माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 48,964। और टोटल आई है आपकी 59,200। आपको कोई रेशियो नहीं दिया है, इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैपिटल रेशियो हम 1:1 लेते हैं, क्योंकि इक्वल रेशियो लेते हैं, क्योंकि साइलेंट एडजस्टमेंट है, साइलेंट पार्टनरशिप डीड है। नेट प्रॉफिट आया 48,964, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 पार्टनर है इसके लिए, आपका आंसर आया 24,482। फिर हम सतीश को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सतीश शेयर ऑफ प्रॉफिट 24,482 इंटू 1 इज इक्वल टू 24,482। इसी के साथ प्रमोद को शेयर कर दे देंगे 24,482 इंटू 1, आंसर है आपका 24,482। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, आउटर में आउटर में नहीं, सतीश के अकाउंट में 24,482 और प्रमोद के अकाउंट में 24,482। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये एक्सट्रैक्ट है, सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए मैंने बनाया है। आपको अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट अकाउंट साथ साथ में वर्किंग नोट दिखानी है, ये इतना याद रखना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।